अस्सलामुअलैकुम चैम्पियंस। आज हमें बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो 12th फिज़िक्स में यूनिट 5 में है उसके बारे में देखने वाले हैं। एक्चुअली इस वीडियो में हमें क्या करेंगे बोले तो यूनिट 5 के बारे में एक डिटेल जानकारी, उसे हम इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। ये कई को इंट्रोडक्शन जानना बोले तो बिकॉज तुम्हें 12th फिज़िक्स बुक उठा को देखो, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, ये जो 4 यूनिट भी है देखने के एतबार से उसमें बहुत सारे कंटेंट रंगा। और यूनिट 5 देखे तो चूँकि क्या है बोलते हैं एक 12 पेज 15 पेज में ख़त्म हो जाएगा। कौन सा? यूनिट 5। बट इसमें रियलिटी क्या है मौजूद है बोले तो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, ये जो 4 यूनिट है ये जानना नहीं सो यूनिट 5 आपको हमने समझने नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद आने वाले वीडियोस में तुम लोगों को कुछ मालूम होगा। अच्छा, हमें यूनिट 3 का इक्वेशन यूज़ करते हैं, यूनिट 1 का इक्वेशन यूज़ करते हैं, यूनिट 2 से इक्वेशन ले ला को यूज़ करते हैं, ये सब उनको। सो उसमें से आकर ये यूनिट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट समझने के लिए भी, और हमना मालूम नहीं सो बहुत सारे एप्लीकेशंस जो है ये यूनिट में बेस कर को है वो आकर हमें यूज़ करते हैं। सो इसके बारे में पढ़ना और इसके बारे में रिसर्च करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अहम जो चीज़ है फिज़िक्स का है। अच्छा, पहला चीज़ ये यूनिट का नाम जो है वो आकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो इसका नाम से सुनना क्लियर होगा। इसमें दो चीज़ें हैं, एक को इलेक्ट्रो, दूसरा चीज़ को मैग्नेट। ये दो भी क्या होता है, वेव जैसा ट्रैवल करता। सो इलेक्ट्रो मीन्स वी कैन क्लैरिफाई विथ इलेक्ट्रिक, नहीं कहता हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बोल सकते, क्या मसला नहीं। मैग्नेट बोले तो प्योरली इट इज़ ए मैग्नेट बेस। अब देखो ये आपको यूनिट 1 में पढ़ी ही, ये यूनिट 3 में पढ़ी ही। और जो करंट जो है टाइम बेस कर को कैसे जाता बोल को यूनिट 4 में आकर हमें पढ़ी ही। ये दो भी आकर वेव जैसा ट्रैवल करता नहीं क्या, उसे हमें क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसका डायग्राम जो जब ड्रा करते हैं वो कैसा रिप्रेजेंट करेंगे बोले तो एक तरफ आकर हमें करंट डालेंगे, एक तरफ हमें करंट का वेव, एक तरफ करंट का वेव उठा लेंगे, और इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी 90 डिग्री में हमें आकर इलेक्ट्रो यानी मैग्नेटिक वेव्स उठालेंगे। सो ये बेस कर कुछ क्या रहेंगा बोले तो हम ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आकर मिलता है। सो ओके, तुम्हारा बुक में भी तुम्हें रेफर करे तो क्लीन से तुम ना समझ मांगा। ओके, सो विदाउट एनी डिले इसका इंट्रोडक्शन हमें शुरू करेंगे। सो पहला चीज़ देखो, हमारे पास आकर बहुत सारे चीज़ें हैं दुनिया में। ओके, फॉर एग्जाम्पल यू टेक दिस एज अर्थ, ये दुनिया बोल को उठा लो, और दुनिया में जो चीज़ भी है हमें उसे क्या करना बोले तो वी नीड टू सी, यानी देखना बोले तो हमने एक चीज़ अल्टीमेटली अल्लाह एक चीज़ को हमने ज़रूरत बना कर रखा है, वो क्या बोले तो लाइट। अब लाइट नहीं सो हम लोगों को कैन वी सी होगा क्या? नो, लाइट नहीं सो कोई सा चीज़ भी हमें देख भी नहीं सकते, और चीज़ वो जहाँ कहाँ है बोल को बोल भी नहीं सकते। सो ऐसा रहने के बावजूद अब हमें बोल ले सकते हैं हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमें आकर क्या बोलते हैं रियल एलईडी डाल लेते हैं या एलसीडी डिस्प्ले डाल लेते हैं, ऐसा बोल ले सकते हैं। बट इन एंशियंट द लाइट बोले तो अल्टीमेटली दो सोर्स क्या मालूम क्या लाइट का, वो जो सोर्स है वो अल्टीमेटली क्या बोले तो द सोर्स इज नथिंग बट दैट इज सन, क्योंकि सूर्य के अलावा दूसरा लाइट सोर्स नहीं। वो टाइम रखो उसमें चाको हमें पर एनालाइज करने शुरू करे। सो अच्छा, अब सन से हमने क्या मिलता वो देखे तो दैट इज एनर्जी इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। ओके, सो दैट इज E इज इक्वल टू H इंटू न्यू, ये हमने मिलता सो मालूम। और ये एनर्जी नहीं सो हम लोगों को जीने होगा क्या पूछे तो द आंसर इज नो, क्योंकि विदाउट एनर्जी हमारा हाथ से आकर रह नहीं सकते। तो वो चाहकर ये यूनिट का कोर पॉइंट एक चीज़ मालूम होगा इसमें से। दूसरा चीज़, अगर लाइट ना होता
तो हमारे पास जो भी चीज़ें अब जो कर हमें ईजाद कर को ही जो टेक्नोलॉजी हमें अडॉप्ट कर रखी ये हमारे पास रखो रहूँगा क्या पूछे तो नहीं। सो लाइट रहने की वजह से उसमें से एनर्जी मिलता और एनर्जी मिलने की वजह से हमना क्या होता का तो अंडरस्टैंडिंग मिलता। किसके बारे में अंडरस्टैंडिंग मिलता बोले तो अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ आटम एंड प्रॉपर्टीज। इसका प्रॉपर्टीज के बारे में जानने का मौका भी हमें मिलता। कहाँ तक हमें इसमें जानते बोले तो आटम से शुरू कर को एक बड़ा आलम दैट इज यूनिवर्स तक हमें मालूम करते इसमें से। करेक्ट क्या? सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट लाइट हम ना नहीं होगा। अब वो लाइट 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 हमें बोल रखी। सो वो टाइम में आकर खाली दिखता इसमें से ये होगा इसमें से ये होता हमने आकर मालूम हो गया। बट रियल पजल क्या बोले तो ये चीज़ हमें समझना व्हाट इज लाइट, ये चाहकर रियल मुद्दा। अब लाइट का तो क्या आकर हमें समझना। सो यानी मिडिल 19th सेंचुरी में आदमी क्या समझ लगते बोले तो 19th सेंचुरी में आदमी क्या समझ लगते हैं जो साइंटिस्ट हैं उन लोग क्या समझ लगते बोले तो ऑप्टिक्स एक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये दो भी जो है फिजिक्स का आकर अलग अलग ब्रांच ऐसा कर को समझ लेते हैं। सो लेटर ऑन उसमें इन्वेस्टिगेट करे। ऑप्टिक बोले तो क्या बोलते हैं गिलास के बारे में या लाइट के बारे में अच्छा से हमें अंडरस्टैंड कर को पढ़ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स बोले तो वेव के बारे में और इलेक्ट्रिक भी मैग्नेटिक भी आया तो कैसा रंगा वो प्रॉपर्टी के बारे में जानने के बारे में आता। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट ये दो भी अलग अलग ब्रांच कर को समझ लेते। बट इसमें एक जना इंट्रोड्यूस हुए। सो उनका नाम मुझे क्या बोले तो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। सो हर एक यूनिट में भी एक एक हीरो रंगा। समझ में आएगा? तुम्हारा जो 4 यूनिट है इसके पहले का उसमें हर एक यूनिट में भी एक एक हीरो है। सो ये यूनिट का हीरो कौन बोले तो दैट इज जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। कई का वास्ते बोले तो इन्हों इन्वेस्टिगेट करने शुरू करे कर को इन्हें एक हाइपोथेसिस दे। क्या बोले तो लाइट आकर जो है ट्रैवल करता है, यानी लाइट आकर उसका एक वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी का वैल्यू कितना हो तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बोल को जेम्स क्लर्क पहले बोले। सो समझ में आ गया? अब जेम्स क्लर्क जो है लाइट का स्पीड बोले नहीं, ये आपको वैक्यूम में बोले, बट एग्जैक्ट लाइट का आकर 2,99,797 मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में लाइट जो है इतना मीटर जो है ट्रैवल कर सकता। समझ में आया? अच्छा, हमने अल्टीमेटली लाइट बोलते मन हमने क्या माना गया था? सो जो चीज़ दिखता, जो चीज़ आकर दिखता वो चौका में लाइट बोल रखी। बट रियलिटी क्या बोले तो नहीं, क्योंकि जो विजिबल जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का एक स्पेक्ट्रम है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का एक स्पेक्ट्रम है। वो स्पेक्ट्रम में बहुत सारी चीज़ें कहाँ से शुरू होता बोले तो गामा रेस से लेकर रेडियो वेव्स तक है। गामा रेस से लेकर रेडियो वेव्स तक। इसमें छोटा एक जगह क्या बोले तो दैट इज विजिबल रीजन। इसे क्या बोलेंगे? हमें विजिबल रीजन बोलते हैं। और ये जगह का जो ये है वो पता है हमने देखना होता। सो दूसरा चीज़ जो है हमें देखने नहीं होता। बिफोर दी विजिबल रे हमने देखने नहीं होता, अब आफ्टर दी विजिबल रे भी हमने देखने नहीं होता। ये बीच में का जो छोटा पोर्शन है वो कि अल्लाह हमने क्या कराया है बोले तो देखने जैसा विजिबल लाइट का रीजन जो है बनाया है। समझ में आया क्या? ये चाहकर इसका डिटेल्ड इंट्रोडक्शन आकर ये यूनिट में देखा है। सो अब फर्दर ये यूनिट में वैसा क्या है पढ़ने का बोले तो यहाँ एक रियल एक ये आकर शुरू होता है। वो आकर हमें कहाँ से उठाएंगे बोले तो यूनिट 4 से उठा लेंगे। यूनिट 4 में हमें क्या पढ़ डाले बोले तो मैग्नेटिक फील्ड आकर, मैग्नेटिक फील्ड वो भी खाली मैग्नेटिक फील्ड नहीं, टाइम वेरिंग यानी टाइम बेस कर को मैग्नेटिक फील्ड आपको बदलना। ये आकर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्रिएट होता। ये आपको क्या करता? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता बोल को यूनिट 4 में है। समझ में है क्या? एज पर द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उसे हमें क्या बोल सकते हैं तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू -d∅b/dt बोल को ऐसे इक्वेशन में हम पढ़े रहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। अब मैक्सवेल क्या बोलते हैं बोले तो
अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आकर क्रिएट करता। सो इन्हों क्या करते हैं, मैक्सवेल को एक चीज़ के बारे में बिलीव करते हैं, नेचर को कभी भी सिमेंट्री फॉलो करूँगा, इन्हें ऐसा करेगा तो उन्हें भी वैसा करूँगा, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन नहीं क्या। सो वैसा बेस कर को मैक्सवेल क्या यहाँ ट्राई करना चाहते थे बोले तो, अगर मैं यहाँ को टाइम वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को टाइम वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड देने के वजह से क्या मैं मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता क्या, ऐसा वो को शुरू करे। एक्चुअली ना कैसा मान लिया क्वेश्चन क्रिएट करे, सो व्हेन द टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाई नॉट द टाइम वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा एक क्वेश्चन क्रिएट हुआ उनको। सो लेटर ऑन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे कर फाइनली क्या करेगा तो ये चीज़ प्रूव भी करे, हाँ जैसा मैग्नेटिक फील्ड के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आता कि इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी आता है। सो इनका बात कंटिन्यू करें तो साइंटिस्ट का नाम चाहकर इसमें हेनरिच हेड्स, इसमें नया एक जने किरदार आते हैं, उनका नाम आकर हेनरिच हेड्स, ये चाहो फ्रीक्वेंसी का यूनिट पे हमें बोलेंगे। इन्हों क्या करेगा तो 1888 में एक्सपेरिमेंट आपको करे, 1888 में एक्सपेरिमेंट करे कर इन्हों क्या बोलेगा तो जो मैक्सवेल जो प्रिडिक्ट करे थे, जो मैक्सवेल का जो प्रिडिक्शन है वो आकर वेरीफाइड यानी करेक्ट ऐसा बोले। सो उसमें से क्या हुआ बोले तो बड़ा टेक्नोलॉजी पूरा डेवलप हुआ, न्यू टेक्नोलॉजी मिलिया हम लोगों को। वो क्या क्या टेक्नोलॉजी बोले तो पहला चीज़ इम्पॉर्टेंट वन इज वायरलेस कम्युनिकेशन, क्योंकि इसके वजह से दुनिया छाकर फॉरवर्ड में मूव अलग है। दूसरा आकर लेज़र, देखो कितना ऑपरेशन अब रहा होता। उसके बाद रैडार, ये रैडार की वजह से हमें सैटेलाइट में ऐसा आकर बहुत सारे जगह में हमें यूज़ करते। अब करंट ट्रेंड जो है सेलफोन्स जो है मोस्ट ऑफ दी क्या हो लगे इन्फ्लुएंस कर लगे, किसका वजह से बोले तो कम्युनिकेशन की वजह से। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ईजिली वी कैन कम्युनिकेट। अब कैसा कम्युनिकेट होता बोले तो उसके अंदर भी तुम्हें देखो जानकारी करो तो तुम्हें एक आंसर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब हॉस्पिटल को चल जाओ, उसमें जाओ तुम्हें आकर कितने की जगह हमें क्या करते हैं बोन फ्रैक्चर को डिटेक्ट करने वास्ते एक्सरे डालते हैं, उसके अंदर क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो चाहकर हमें घर में पकाने वास्ते माइक्रोवेव यूज़ करते हैं। वो यूज़ करने के टाइम में उसके अंदर जो माइक्रोवेव है वो भी क्या वो देखे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो ऐसा आकर बहुत सारे हमारा लाइफ में इन्फ्लुएंस कर लगे। सो क्या बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और उसके बारे में तुम्हारा यूनिट 5 को कम्प्लीटली डिजाइन कर गए। सो अभी खाली हमें आकर ऐसा ऊपर से जान ले तो इसमें से हमने समझ में नहीं आएगा, इसके बारे में अंदर से हमें जाको ये क्या होता ये कैसा होता बोल को नेक्स्ट वीडियो में हमें समझे तो हम ना इंशाल्लाह ये फ़ायदा होगा। अच्छा, इसके बाद अल्लाह का कुदरत कितना है वो मालूम हमें कर सकते हैं आराम से। सो ये वीडियो में इतना है, तो आई होप तुम लोग समझ में आएगा समझता हूँ। सो 2-3 बार इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखो। सो देखने की वजह से तुम लोगों को क्या होगा बोले तो और इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग मिल सकता। सो थैंक यू भाई, जज़ाकल्लाहु खैरा। Until then, signing off from Atiq Ahmed. Assalamu alaikum.